विद्यार्थियों, कल आपने न्यू चैप्टर शुरू किया था अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। कुछ आपने उसकी परिभाषा, अर्थ, उसके अलावा आपने कुछ बातें और समझी थी। आज अपन इसके जो क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कल आपने 2 क्वेश्चन किए थे, पर आज अपन इसके छोटे छोटे टुकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये पार्ट आपका 12 मार्क्स का है और इसमें गहन मेहनत चाहिए आपको, बहुत ही अच्छा परिश्रम करें जिससे पार्ट आपको बहुत अच्छा हो, अच्छे मार्क्स आप अर्जित कर सकें। इसमें आपको फर्स्ट जो हमने कल लिया था वो था तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंतर्गत आपको 4-5 बातें आपको आनी चाहिए। नंबर 1, करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं। तो फर्स्ट आप समझिए करंट एसेट्स कौन सी होती है। कल आपको लिखा है कि कुछ करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, स्टॉक। स्टॉक में आपके कुछ भी 3 रूप हो सकते हैं। इसमें रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है, इसके अलावा BR, इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन हमने किसी को दे रखा है वो आएगा। एडवांस टैक्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है और एक्यूर्ड इनकम। ये कुछ मदे मैंने आपको बोली है जो चालू संपत्तियों की श्रेणी में आती है। चालू संपत्तियों का आशय होता है 1 वर्ष की अवधि में जिन संपत्तियों को नकद में परिवर्तित किया जा सकता है उसको आप कहते हैं करंट एसेट। सेकेंड पार्ट आपको होना चाहिए करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। चालू दायित्व का आशय होता है 1 वर्ष के दौरान जिन दायित्वों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है इसको आप चालू दायित्व कहते हैं। इसमें क्रेडिटर्स है, BP है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसी प्रकार से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, उसी प्रकार से इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया व्यय और अनअर्न्ड इनकम। ये कुछ ऐसी बातें मैंने बोली है जो करंट लायबिलिटीज की श्रेणी में आती हैं। अब उसके बाद में आपको सूत्र याद होना चाहिए, करंट रेशियो चालू अनुपात, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। और सेकंड आपका लिक्विड रेशियो कहो, एसिड टेस्ट रेशियो कहो, क्विक रेशियो कहिए। हिंदी में तरलता अनुपात कह सकते हैं, त्वरित अनुपात कह सकते हैं, अम्ल परख अनुपात कह सकते हैं, जिसकी इंग्लिश है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। इसका सूत्र आप सीधा ले सकते हैं, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स माइनस 3 बातें मैक्सिमम, स्टॉक दे रखा घटाइए, प्रीपेड एक्सपेंस घटाइए और एडवांस टैक्स दे रखा तो घटाइए। इन करंट एसेट में तीनों में से कोई मत दे रखी है, 2 दे रखी है, 1, 3, इनको घटाइए तब आएगी लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटीज का भाग देगी। अब आपको इसके साथ में कुछ 2-3 फॉर्मूले महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा क्लियर करें आप। इसमें फर्स्ट आपको समझा रहा हूं, जिसे वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। चालू संपत्तियों को 4 दायित्व बढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल आएगी, कार्यशील पूंजी आएगी। अब उसके बाद में सेकंड सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। कई बार क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट आपको ज्ञात नहीं है लेकिन करंट लायबिलिटीज और आपको वर्किंग कैपिटल ज्ञात है। इस सूत्र के बेस पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा सूत्र भी आपको दे सकते हैं, करंट एसेट बराबर करंट एसेट चालू परिसंपत्तियां बराबर करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। इससे आप निकाल सकते हैं या इस मूल सूत्र के द्वारा आप पक्षांतर करके भी निकाल सकते हैं। याद रखें, करंट एसेट बराबर करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। अब उसके बाद एक चीज और दे रहा हूं आपको। अब इसमें स्टॉक बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक बराबर करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट स्टॉक हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, एडवांस टैक्स हो सकता है। कुल मिला के 3 बातें हैं, स्टॉक हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो और एडवांस टैक्स हो। तीनों का जो बाईं ओर है ये आएगा करंट एसेट्स में, लिक्विड एसेट घटाइए, ये आएगा आपका स्टॉक। अब आज जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपको वैकल्पिक रीति से आपको समझा रहा हूं। बोर्ड में फिक्स आपका एक क्वेश्चन आना है, आज मैं ले रहा हूं टुकड़े पूरा अच्छे से ध्यान दें। तो ये कुछ बातें थी बेसिक इसकी। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। कल 2 क्वेश्चन लिए थे,
आज मैं 8-9 क्वेश्चन छोटे ले रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। ये जब करोगे तब आपको लिक्विडिटी रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट है अच्छा एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप उसको अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखना फर्स्ट क्वेश्चन, हरी लिमिटेड के चालू दायित्व 1 लाख रुपए करंट 1 लाख है तथा तरलता अनुपात कहिए, लिक्विड रेशियो कहो, क्विक रेशियो कहो 3:1। अब 3 क्या है? लिक्विड एसेट है, 1 क्या है? कंडाबिलिटीज है, और इसका स्टॉक आपको दिया 50,000 रुपए। चालू संपत्तियां और चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 चीज पूछी है। फर्स्ट आप पूछा है करंट एसेट। अब यहां ध्यान देना, वैकल्पिक तरीका बता रहा हूं। जो 3 क्या है? चालू अनुपात आपको दिया 3 क्या है? लिक्विड एसेट है। 1 क्या है? करंट लायबिलिटीज है। अब यहां चालू दायित्व मान 1 लाख दे रखा है जो 1 के बराबर है। अब आपको क्या पूछा है? चालू संपत्तियां। अब चालू संपत्तियों के लिए फर्स्ट इसमें निकालना पड़ेगा लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट में स्टॉक जोड़ोगे तब आपकी आएगी करंट एसेट। तो फर्स्ट आप देखें, यहां निकालते हैं अपन। फर्स्ट इसमें जो करंट लायबिलिटी आपको 1 लाख दे रखे हैं, इसमें फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कारण क्या है? आपको लिक्विड एसेट दे रखा है 3:1। अब 3 क्या है? लिक्विड एसेट है। 1 क्या है? करंट लायबिलिटी, जो 1 लाख का मान दे रखा है। यहां आएगा 1 लाख। ये 1 लाख जो रुपए है ये करंट लायबिलिटी है, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये 3:1 का होता है। लिक्विड एसेट आपकी 3 है, करंट लायबिलिटी आपकी 1 है। तो करंट लायबिलिटी आपको 1 लाख दे रखा है, जो 1 लाख 1 के बराबर है। अब लिक्विड एसेट आप याद करें 3 है, इंटू 3 बराबर 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आपकी निकली है लिक्विड एसेट। अब आपको बोला करंट एसेट। या देखिए करंट एसेट बराबर करंट एसेट बराबर लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट प्लस स्टॉक। लिक्विड एसेट प्लस स्टॉक। 3 लाख आपको दे रखा 3 लाख रुपए। 3 लाख आपने लिक्विड एसेट किया, प्लस स्टॉक आपको दे रखा क्वेश्चन 50,000। ये 50,000 बराबर 350, 3,50,000 रुपए है। ये आपका निकला है करंट एसेट। आगे पूछा करंट रेशियो, यह लेता हूं करंट रेशियो बराबर करंट रेशियो बराबर, ये फर्स्ट का उत्तर है करंट एसेट, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट आपने ज्ञात किया है, यहां 350 रुपीज, 3,50,000 बटे करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है 1 लाख, क्वेश्चन में ही 1 लाख। इसका अनुपात बनेगा 3.5:1। 3.5 लाख मैंने 3,50,000 में 1 लाख भाग दिया, 3.5 बार जाएगा, ये 3.5:1। 3.5 आपकी करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी आपकी 1 है। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का उत्तर है। अब उसके बाद में सेकंड टुकड़ा आपका है, गणना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। चालू संपत्तियां, तरल संपत्तियां, चालू दायित्व 3 बातें पूछिए। दिया क्या क्वेश्चन ये देखिए आप, इस बात का ध्यान देना, जो अमाउंट आपको दे रखा है वो किस बात का दे रखा है, उसका रेशियो क्या है, उससे संबंध स्थापित करके फिर अन्य चीजें मिसिंग जो बने वो निकल पाएगी। अब यहां आपको स्टॉक दे रखा है 67,500 और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 2,500 रुपए, और आपको रेशियो दे रखा है चालू अनुपात है 2.5:1 और तरल अनुपात है 1.5:1। अभी मैंने आपको समझाया था स्टॉक बराबर करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। इसका ये सूत्र आपका स्टॉक का, स्टॉक हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, चाहे एडवांस टैक्स, तीनों का आश्चर्य की है। तब यहां आपको 2.5:1 करंट एसेट है, लिक्विड एसेट आपको दिया 1.5:1। अब इसका जो अंतर होगा, यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का जो अंतर होगा, ये आपके 2.5 क्या करंट एसेट है, 1 क्या करंट लायबिलिटीज है। लिक्विड एसेट आपकी डेड है, करंट लायबिलिटी 1 है, ये कॉमन है, यानी करंट लायबिलिटी सब दोनों में है। लेकिन करंट एसेट में लिक्विड एसेट घटाएंगे, 2.5 में से डेड घटाएंगे, 1 आएगा। 1 किसके बराबर है? ये स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस के अमाउंट के बराबर है।
तो यहाँ फर्स्ट आप निकालिए स्टॉक बराबर करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट अब यहां देखना करंट एसेट आपको दिया 2.5 माइनस लिक्विड एसेट आपको दिया 1.5 बराबर डिफरेंस आएगा 1 ना 1 जो आया है डिफरेंस रेशियो में या आपका स्टॉक और प्रीपेड के बराबर है। अब स्टॉक आपको दिया 500 प्रीपेड एक्सेस दिया 2500 इन दोनों को जोड़िए यानी स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सेस पूरे 67,500 प्लस 2500 रुपये बराबर 70,000 रुपये। ये 70,000 दिया जो आपको है वो बराबर 1 के बराबर एक जो आपने क्या किया है करंट एसेट में लिक्विड एसेट लगाओगे 2.5 में से डेढ़ 2.5 है करंट एसेट लिक्विड एसेट डेढ़ एक आया। अब ये दोनों का योग 70,000 रुपये 1 के बराबर है। अब आपको क्या पूछा है नंबर 1 करंट एसेट, यहाँ आप देखिए करंट एसेट बराबर 70,000 जो 70,000 रुपये आपको दे रखे हैं वो किसके बराबर 1 के बराबर है इनटू अब आपको करंट एसेट आपके 2.5 है इनटू 2.5 बराबर। अब यहां देखिए 7 और 7 14 और 1 75 1,75,000 रुपये 2.5 गुना हो गया 70,000 से 14 1 40 और 35 1 75 1,75,000 रुपये आपके करंट एसेट है। नंबर 2 क्या पूछा है तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। लिक्विड एसेट के अंदर आप ले सकते हैं इसमें करंट एसेट माइनस कोष्टक स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सेस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सेस। अब करंट एसेट अभी आपने ज्ञात की 75 रुपीज 1,75,000 माइनस कोष्टक 67,500 प्लस 2500। अब यह 75 में 70 घटाई 1,05,000 1,05,000 आपकी लिक्विड एसेट बनाएगी। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका सेकंड वो सीधा अनुपात आप लगा सकते हैं और ये निकाल देते हैं। ये जो लिक्विड एसेट बराबर अब यह 70,000 बटा 1 इंटू लिक्विड एसेट आपका 1.5 70 रुपए 1,05,000 आएगा रुपीज 1,05,000। अभी जो आपने ज्ञात क्वेश्चन आएगा 1,05,000 रुपये ये कैसे निकाला है दो तरीके से निकाला है। एक तो आपने लिक्विड एसेट करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सेस से घटाया या ये 70,000 जो आपने ज्ञात किया था स्टॉक प्रीपेड का अमाउंट 70,000 एक के बराबर था। अब 70,000 बटा 1 इनटू लिक्विड एसेट आपकी डेट है इनटू डेट आएगा 1,05,000। अगला क्वेश्चन एक कंपनी की चालू दायित्व 3 लाख रुपए इसका चालू अनुपात 3:1 फिर आपको दिया तथा त्वरित अनुपात लिक्विड रेशियो 1:1 स्टॉक की राशि याद कीजिए मैंने आपको अभी समझा था इससे पहले। स्टॉक बराबर आप जानते हैं करंट एसेट में से करंट लिक्विड एसेट आप बढ़ाते हैं स्टॉक आता है। लेकिन यहां देखिए फर्स्ट स्टॉक देखा है स्टॉक बराबर दोनों आपको दे रखा है करंट रेशियो दे रखा है लिक्विड रेशियो दे रखा है 3:1 1:1 3 क्या है करंट रेशियो है 1 क्या है लिक्विड रेशियो इन दोनों का अंतर होगा स्टॉक। तो स्टॉक बराबर करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। अब इसको सूत्र देखो 3 और 1 रखा 3 आपकी करंट एसेट है ये 3 माइनस 1 बराबर
दो, दो आपका है स्टॉक। अब स्टॉक दो है। अब यहां देखिए करंट लायबिलिटी आपको 3 लाख दे रखा है जो ए के बराबर है। ये 3 क्या करंट एसेट है, ए क्या करंट लायबिलिटी है, ए क्या लिक्विड एसेट है, ए क्या करंट लायबिलिटी है। तो 3 लाख ए के बराबर है जबकि आपका स्टॉक 2 है। अब यहां आइए स्टॉक बराबर 3 लाख रुपए बटे 1 इंटू 2। ये 3 लाख बटे 1 कहां से आया, ये एक आपकी करंट लायबिलिटी है जो कि चालू रहती है 3 लाख है। 3 लाख ए के बराबर है इंटू अभी आपने करंट एसेट में लिक्विड एसेट घटाया 2 आपका स्टॉक है। तो 3 लाख ए के बराबर है सॉरी 3 लाख बटा 1 इंटू 2 बराबर 6 लाख रुपए। तो स्टॉक आएगा 6 लाख, स्टॉक टिकट 6 लाख। इस सूत्र का ध्यान रखना स्पेशल कि स्टॉक बराबर करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। अगला क्वेश्चन, नेहा लिमिटेड का चालू अनुपात 4.5:1 और लिक्विड रेशियो 3:1। यदि स्टॉक बोथ हजार सेम क्वेश्चन है अभी आपने किया है तो इसकी चालू संपत्तियां और चालू राशि ज्ञात कीजिए। अब याद रखना फर्स्ट स्टॉक की राशि ज्ञात करो, स्टॉक की रेशियो, स्टॉक बराबर करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। अब यहां 4.5 4.5 माइनस 3 बराबर 1.5। अब 1.5 के लिए स्टॉक आपको दिया है 72,000। अब आपको पूछा क्या है, चालू संपत्तियां, फिर क्या पूछा है, चालू दायित्व। तो फर्स्ट आप लीजिए करंट एसेट बराबर स्टॉक का मान है 72,000, ये है 1.5 के बराबर 1.5 इंटू करंट रेशियो में 4.5 करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी इंटू 4.5 बराबर। अभी निकालते हैं। सेकंड पूछा इसमें करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज बराबर वही 72,000 बटा 1.5 इंटू आप जानते हैं करंट लायबिलिटीज आपका 1 है इंटू 1 अब इसको आप निकालिएगा। 45 3 72 3 2 6 7 2 14 72,000 बटा 1.5 इंटू 4.5। पुनः देखें स्टॉक आपने 72,000 4.5 में से 3 के 1.5 72,000 बटा डेट इंटू करंट एसेट आपकी है 4.5, ये निकलेगा 2,16,000 रुपये, 2,16,000 रुपये। अब सेकंड आता है वो आपका करंट लायबिलिटी है 72,000, क्योंकि पुनः देख लो 72,000 बटे 1.5 इंटू 4.5 216। सेकंड आपका है 72,000 बटा 1.5 इंटू 1 48,000, यह आएगा 40,000। 48,000 आपकी करंट लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन, यदि चालू अनुपात 2.5 दल अनुपात डेट। अब यहां ध्यान देना अभी तक 4 जो क्वेश्चन आए हैं उनमें 2-3 क्वेश्चन में आपको पूरा रेशियो दे रखा था। करंट अनुपात 2.5 का 2.5 बाद एक पीछे 1 होगा, कल आपको मैंने समझाया था, जिसका भाग होगे वो 1 माना जाएगा, 1 होगा। तो 2.5/1 लिक्विड रेशियो आपका डेट अनुपात 1। तो 2.5 करंट एसेट है, 1 करंट लायबिलिटी है, डेट लिक्विड एसेट है, 1 करंट लायबिलिटी है, और आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी 60,000। तो करंट एसेट क्या, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आप समझे वर्किंग कैपिटल किस निकालते हैं, अभी मैंने समझाया इससे पहले। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी बराबर करंट एसेट माइनस
करंट लायबिलिटीज। अब इसका रेशियो आपको दे रखा है 2.5 और ये आपको दिया है 2.5 - 1 बराबर 1.5। कहां से आया? तो 2.5 के बाद में ऑटोमेटिक लगा हुआ 2.5/1 और 1.5/1। 2.5 आपकी करंट एसेट है, 1 का लायबिलिटी होती है। डेट लिक्विड एसेट है, 1 का लायबिलिटी होती है। अब आपको वर्किंग कैपिटल के लिए हमेशा करंट एसेट में लायबिलिटी ढाली 2.5 में से 1 गया 1.5। अब कार्यशील पूंजी आपको 60,000 रखा है, 40 रुपए पूछे। करंट एसेट बराबर करंट एसेट बराबर 60,000। ये 60,000 1.5 के बराबर है इनटू, अब देखो करंट एसेट का मान क्या 2.5 इंटू 2.5 बराबर, तो 60,000 जो है वो डेट के बराबर है और इंटू 2.5। इससे निकलेगी आपकी करंट एसेट 60,000 बटे 1.5 इंटू 2.5, 1 लाख रुपए। तो करंट एसेट आपकी आएगी 1 लाख से 1 लाख रुपए आपकी कहलाएगी करंट एसेट। ये आपका अज्ञात मिसिंग जो मदद थी इसको ज्ञात करने का तरीका। फिर और क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक कंपनी की चालू संपत्तियां 40,000 रुपए हैं, स्टॉक 8,000 रुपए, कार्यशील पूंजी 33,600 रुपए, तरल अनुपात ज्ञात कीजिए। जो आपको पूछा पहले सूत्र लिखें, फिर हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्या ऑप्शन है। लिक्विड रेशियो बराबर करंट एसेट माइनस स्टॉक बटे करंट लायबिलिटीज। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में करंट एसेट आपको ज्ञात है, यहां देखो ₹40,000 माइनस स्टॉक आपको दे रखा 8,000 बटे करंट लायबिलिटीज ज्ञात नहीं है। अब देखिए करंट लायबिलिटीज ज्ञात करने का तरीका, आपको वर्किंग दे रखी है 40 रुपये आपको दे रखे हैं, तो यहां देखिए करंट वर्किंग कैपिटल बराबर, ये आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट कार्यशील टिप्पणी, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब यहां देखिए वर्किंग कैपिटल आपको देखिए क्वेश्चन में 33,600 करंट एसेट 40,000 माइनस करंट लायबिलिटी क्या नहीं है, करंट लायबिलिटीज पक्षांतर करने पर आप जानते हैं निशान चेंज होगा। यहां लोग करंट लायबिलिटीज बराबर, ये माइनस वाला बार बाई और आ जाएगा प्लस हो जाएगा 40,000 माइनस पक्षांतर करेंगे 3300 माइनस का हो जाएगा 33,600 बराबर 6,400 रुपये। ये आपका निकला करंट लायबिलिटीज। आपका सूत्र है करंट एसेट माइनस स्टॉक क्या आता है आपको और बट्टे 6,400। अब सूत्र को 32,000 रुपये 32,000 बटे 6,400, 5:1, ये निकलेगा लिक्विड रेशियो। अगला जो क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल आपको दिए 180, टोटल डेट्स कुल दायित्व 390 और दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म डेट्स आपको दिए 3 लाख। अब 390 टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख घटाएंगे तो डिफरेंस 90,000 है, वो आपकी करंट डेट से करंट लायबिलिटी हो जाएगी। स्टॉक आपको दे रखा है, प्रीपेड टैक्स में दे रखा है, क्या पूछा है करंट रेशियो। तो फर्स्ट आप इसमें क्या निकालेंगे, करंट लायबिलिटी निकालेंगे। करंट लायबिलिटीज बराबर टोटल डेट्स में दायित्व होता है, टोटल डेट्स कुल दायित्व माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग
टर्म अवधि, लॉन्ग टर्म डेट्स। 3,90,000 कुल आपका दायित्व है, माइनस जो आपका लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख है, ये 3 लाख बराबर 90,000, ये 90,000 आपका निकला है करंट लायबिलिटीज। अब उसके बाद में आपका सूत्र करंट रेशियो, यहां देखना करंट रेशियो बराबर करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटीज। अब यहां देखना क्या क्वेश्चन में करंट एसेट आपको ज्ञात है, करंट रेशियो पूछा है, ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है, तो यहां देखना करंट एसेट बराबर वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। अब यहां आपको वर्किंग दे रखा है 1,80,000, 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज अभी निकाले आपने 90,000, तो करंट एसेट्स आएगा 2,70,000, 9 8 9 17 1 2 2,70,000। अब यहाँ ये करंट एसेट्स आपका 2,70,000 रुपये हैं और करंट लायबिलिटीज आपकी 90,000 रुपये हैं, बराबर रेशियो मिलेगा 9,30,22, 3:1। सेकंड टुकड़ा पूछा आपसे लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो बराबर करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपने करंट एसेट ज्ञात किया अभी 2,70,000 रुपये, ये 2,70,000 माइनस कॉस्टिंग स्टॉक दिया 75,000 और प्रीपेड है 15,000, ये 75,000 प्लस 15,000 बटे करंट लायबिलिटीज आपको ज्ञात किया आपने 90,000 और शुद्ध लिखे 270 में 75 90 घटाए 1,80,000, 1,80,000 रुपये बटे 90,000 रुपये बराबर 2 बार जाएगा 2:1। ये रेशियो बनाएगा, लिक्विड रेशियो कहो, क्विक रेशियो कहो, एसिड टेस्ट रेशियो कहिए। इस तरीके से आज हमने इसके मिसिंग वाले जो क्वेश्चन दिए हैं, इसका एक वीडियो और लेंगे अपन, तो इनको अच्छे से आप देखें, अभ्यास करें। इसमें आपको आना चाहिए कि करंट एसेट कौन कौन सी है, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है। इसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल का जो सूत्र होता है मूल, वो आपका होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और आप सीधा करंट एसेट, यदि आपको वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी दे रखे दोनों को जोड़िए तो करंट एसेट आ सकती है, लेकिन मूल जो सूत्र आपका है वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, उसके द्वारा ज्ञात हो सकती है। और उसी प्रकार से आपको कई बार दोनों रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, तब आपको स्टॉक की अमाउंट ज्ञात होगी, तो स्टॉक का सूत्र होगा एक अनुपात के रूप में स्टॉक बराबर करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।